इमरान खान का GHQ के सामने एहतजाज की कॉल देने का एतराफ़। PTI में हलचल मच गई। अहम रहनुमा बयान से मुकर गए। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल्ला है। हंगामा खेज गुफ्तगू। बानी PTI और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने GHQ के सामने एहतजाज की कॉल देने का एतराफ़ करते हुए कहा है कि गिरफ्तारी से पहले कारकुनान को GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज करने की कॉल दी थी, लेकिन पुरअमन मुजाहरे को बगावत बना दिया। टेक्नोक्रेट सेटअप से बेहतर है सीधा सीधा मार्शल्ला लगा दें। 9 मई के मुकदमा में मुझे मिलिट्री जेल में डालने का प्लान है। KP में आवाम का पारा हाई हालात काबू से बाहर हैं। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल्ला है। मईशत के बहुत बुरे हालात हैं। गैर मुल्की कंपनियां मुल्क छोड़ रही हैं। हमारे प्रोफेशनल बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं। नवाज शरीफ मगरमच्छ के आंसू बहाकर अपनी हुकूमत से कह रहा है कि महंगाई कर दी है, कोई गलती नहीं की, माफ़ी नहीं मांगूंगा। इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस की समाअत के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पहले बन्नू में फ़ौज पर फायरिंग का इल्ज़ाम लगाया, फिर मुकर गए। दरियासना मीडिया और सोशल मीडिया पर सारा दिन इमरान खान का GHQ पर एहतजाज करने का एतराफ़ी बयान चलने के बाद रात गए तक असद कैसर और अली मोहम्मद खान ने तरदीद करते हुए कहा है कि इमरान खान के नाम से मंसूब बयानात जानबूझकर फैलाए जा रहे हैं। अली मोहम्मद खान के मुताबिक इमरान खान ने 9 मई को एहतजाज की कॉल देने से मुतालिक कोई एतराफ़ी बयान नहीं दिया। मैं उस वक्त अडियाला जेल में इमरान खान के पास मौजूद था। उन्होंने कहा मैं 9 मई को गिरफ्तार था, कैसे कॉल दे सकता था। मीडिया और सोशल मीडिया पर उनके एतराफ़ से मंसूब बयान गलत है। कबल अज़ीं बानी PTI ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा उन्होंने खुद GHQ के सामने पार्टी को पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। बानी PTI ने एक नहीं 2 मरतबा अपनी गुफ्तगू में GHQ के सामने कॉल देने का जिक्र किया है। उनका कहना था 14 मार्च 2023 को उनके घर ज़मान पार्क लाहौर में पुलिस और रेंजर्स ने हमला करके तोड़ फोड़ की। मेरे वकला और मैंने खुद पुलिस को यकीन दहानी कराई कि हमारे खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं हम न सिर्फ शामिल तफ्तीश होने के लिए तैयार हैं, अगर गिरफ्तारी की ज़रूरत है तो हम गिरफ्तारी भी देंगे। इमरान खान ने कहा 18 मार्च को इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी के मौके पर पुलिस ने मुझ पर फिर धावा बोला और शेलिंग की। मुझे उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। अपनी गिरफ्तारी से पहले पार्टी को कॉल दी थी, अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो आपने GHQ के सामने जाकर पुरअमन एहतजाज करना है। उन्होंने कहा कि GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज क्यों नहीं हो सकता। इमरान खान बात करके अपनी नशिस्त पर जाकर बैठ गए। सहाफ़ियों ने सवाल करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं लिया। थोड़ी देर में बानी PTI को उनके वकला ने खबर दी कि इस्लामाबाद में बैरिस्टर गौहर खान और रऊफ़ हसन को गिरफ्तार किया गया है। ये खबर सुनने के बाद इमरान खान दोबारा सहाफ़ियों की तरफ आए और बैरिस्टर गौहर खान और रऊफ़ हसन की गिरफ्तारी की मजम्मत की। इस दौरान एक सहाफ़ी ने इमरान खान से पूछा जो आपने GHQ के सामने एहतजाजी कॉल देने का जिक्र किया है, क्या उसका मतलब आप तस्लीम कर रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात आपकी दी हुई कॉल के नतीजे में हुए। इमरान खान ने कहा हमारा पुरअमन एहतजाज था, लेकिन जब एक पार्टी के चेयरमैन को घसीट कर गिरफ्तार और अगवा किया जाएगा तो उसका रद्द-ए-अमल आना था, वही हुआ। बानी PTI की बात काटते हुए उनके हमरा मौजूद पार्टी रहनुमा बाबर आवान ने सहाफ़ियों को बताने की कोशिश की कि बानी PTI ने GHQ के सामने जो कॉल देने का जिक्र किया है वो 9 मई से बहुत पहले की बात है। बाबर आवान भांप गए कि बानी PTI का बयान डैमेज कर सकता है, लेकिन बानी PTI ने दोबारा सहाफ़ियों को बताया पूरे मुल्क में अगर एहतजाजी मुजाहरे और धरने हो सकते हैं तो GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज क्यों नहीं हो सकता। हमारा एहतजाज पुरअमन था, हमारे कारकुन पुरअमन थे, लेकिन हमारे एहतजाज को बगावत कहा गया और हालात फिर कशीदा हो गए। बानी PTI ने कहा कि मुझ पर मुकदमात ख़त्म होना शुरू हुए तो उनका प्लान है कि मुझे मिलिट्री जेल भेजा जाए। मुझे लगता है कि 9 मई मुकदमात में मुझे मिलिट्री जेल भेजा जाएगा।